ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 अप्रैल 2026। वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे लौकिक में भी हम लोग जो रहते हैं ना, किसी का प्रॉपर्टी किसी को देना है तो आपके पास अथॉरिटी रहना चाहिए। कितना वैरायटी का अथॉरिटी है। एक होता है आपका बॉस, उनके पास कुछ जायदाद है, पैसा है, धन है, उसको आप किसी को भी इंस्ट्रक्शन ऑफ बॉस आप दे सकते हो। दूसरा है पति पत्नी का संबंध। पत्नी पति का जो पैसा है दे सकती है, लेकिन पति का परमिशन लेना पड़ता है। एक छोटा भाई बड़े भाई का जो जायदाद है और किसी को दे सकता है। एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड का दे सकता। लेकिन यहाँ बाबा ने एक पोजीशन बताया, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इसमें आपका जो पिताजी है उसका जायदाद का आप अधिकारी हो। आप अपने पिताजी के साथ इतना क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड रिचेस्ट हो। आपका कोई जायदाद है नहीं, जायदाद तो आपके पिताजी का है। तो आप किसी आत्मा को सहयोग देने के लिए निमित्त बन सकते हो। इसे समझ लीजिए, लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहता है, उनको तो बहुत वर्कलोड रहता है। लेकिन वो जो चीफ मिनिस्टर है ना, एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं। फुल स्टेट में वो कंसंट्रेशन रखने के कारण अपने जो कॉन्स्टिट्युएंसी है ना, उसमें वो ठीक से अटेंशन नहीं दे सकते हैं। उस समय वो क्या करते हैं, अपने बेटे को वो जिम्मेदारी दे देते हैं। पिताजी तो पोजीशन में है, लेकिन पिताजी का रिप्रेजेंटेशन के रूप में वो जो बेटा पिता का सारा काम कर देता है, तो वो अथॉरिटी पिताजी अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफिशियली पिताजी ही है, लेकिन काम बेटा कर रहा है ना। जो बेटा काम करता है वो चीफ मिनिस्टर का पीए नहीं कर सकता है, भाई नहीं कर सकता है ना, और कोई रिलेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस संबंध में उतना अधिकार उनके पास रहता है। ऐसे ही बाबा कहता है, आप भी परम धाम में ऐसे पावरफुल स्टेज में रहना, जो आत्मा को भी भगवान की शक्ति चाहिए, जरूरत होता है, आप तुरंत क्या करो, उनको देने के लिए निमित्त बन जाना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। इसके लिए अपने पिताजी से मांगना, पूछने का जरूरत नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे नशे में रहना, मैं कौन, इसी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का मैं सच्चा बेटा हूं, और हर रोज जो आत्मा को जो चाहिए, जरूरत है, मैं दे सकता हूं। इसके पहले बाबा ने कहा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई किसी को, उस मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर कुछ हेल्प चाहिए, वो आकर बेटे से बातें करते हैं, और वो बेटा अपने पिताजी को पूछने के पहले दे देता है ना। उतना अधिकार, उतना विश्वास वो पिता अपने बच्चों के ऊपर, बेटे के ऊपर जताता है।
तो आप भी ऐसे पोजीशन में रहना कि ड्रामा के अनुसार संगम युग में बाबा ने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है और उस जिम्मेदारी को निभाना भी। तो अथॉरिटी स्वरूप हो, अधिकार से क्या करो, शक्तियां सभी को बांटने के लिए निमित्त बनना। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस लौकिक में भी किसी किसी को रहता, मेरा पिताजी तो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, डीजीपी है, बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऐसे पोजीशन रहता है ना। इस आप भी सर्वशक्तिवान, कितना शक्ति है। दुनिया में कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान आपके पिताजी के पास है। उन्होंने वो अथॉरिटी आपको ट्रांसफर कर दिया है। इससे गवर्नमेंट थोड़े अथॉरिटी अपने वर्कर्स को, जॉब होल्डर्स को ट्रांसफर कर लेते हैं ना, सिग्नेचर लाने के लिए उनको अथॉरिटी दिया जाता है। ऐसे भगवान ने भी आपको ऐसे अथॉरिटी दिया है आत्मा को देने के लिए। ये तो 5000 साल में बाकी सारी आत्माओं से भी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है, हाइस्ट नशा। लौकिक में भी देखो, जो पोस्ट में रहते हैं उनको कितना नशा रहता है कि हम इन्फोसिस में काम करते हैं, हम टीसीएस में काम करते हैं, हम विप्रो में काम करते हैं, हम यूएस में काम करते हैं, है ना। इसे आपको नशा है, काम करेंगे तो नशा रहेगा ना। अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो ले लिया है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहे हो। काम नहीं करेंगे तो सैलरी भी नहीं मिलेगा ना। सैलरी नहीं मिलेगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो नशे से काम कर रहे हो या बाबा शक्ति दे दो करके मांग रहे हो या रो रहे हो, क्या करो, चेक करो आपका पोजीशन क्या है। बाबा से शक्ति ले रहा हूं, बस इतने में ही हो या देने का कुछ सोच है, या दे रहे हो, अपने पोजीशन को चेक करो। इस पोजीशन की खुमारी में रहो। खुमारी माना नशा। बाबा मुझे अपने शक्तियों को मेरे हाथ में दे दिया है और हम निमित्त बनकर सभी को दे रहे हैं। ऐसे बाबा ने मुझे बेटे के रूप में एक्सेप्ट भी किया है और वो जिम्मेदारी भी मुझे ट्रांसफर बाबा ने कर दिया है। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब राजयोग में बैठते हो ना, तब बाबा का जो सप्त गुण है आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, उससे आपको पता चलता है बाबा ने आपको वो पावर ट्रांसफर किया है। तो इस पोजीशन के खुमारे में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। अभी समझ लो, आप आम आदमी हो, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल एक प्रजा हो, तो पुलिस या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, लौकिक वाले भी आपको डरा सकते हैं। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर का बेटे हो, आपका कोई पोस्ट पोजीशन ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली वो एबिलिटी भी आप में नहीं है, लेकिन जो पोस्ट में है उसका बेटे रहने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट वाले, मिलिट्री वाले, आम आदमी भी, दुनिया वाले भी आपके पिताजी को देखकर आपको रिस्पेक्ट देते हैं, सैल्यूट लगा लेते हैं। राइट, ऐसे ही यहां भी बाबा कहता है माया आपके आगे नमस्ते करेगी, अधीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपना पिताजी का काम कर रहे हैं ना, वो भी हायर लेवल पोजीशन, विश्व कल्याण करने का वो काम कर रहे हो, इसलिए माया भी आपके आगे शरण आ जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो बाबा ने सुंदर बात कही, मैंने तो अथॉरिटी दे दिया, लेकिन कौन से अथॉरिटी दिया है? कोई भी आत्मा को कल्याण करने का काम कर सकते हो, किसी को नीचे गिराने का नहीं, किसी को रावण का जायदाद देने के लिए नहीं। आपने क्लियरली बताया, आत्मा को, तन धन जन के लिए नहीं, आत्मा को कल्याण के लिए क्या चाहिए? नो डाउट ईश्वर का शक्ति चाहिए। तो बाबा ने हमको ये आज पोजीशन ट्रांसफर किया। बच्चे, कोई आत्मा के कल्याण के लिए उनको कुछ जायदाद देना है
तो आपको मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं है, आप उठाकर दे सकते हो। कंडीशन आत्मा के कल्याण के लिए, तन के लिए नहीं, पोस्ट एंड पोजीशन के लिए नहीं। ऐसे आप देने के लिए निमित्त बन सकते हो। नया जिम्मेदारी बाबा आज के दिन अपने सच्चे दिल वाले, एबिलिटी वाले आत्मा को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। इस नशे में रहते हैं, इस अधिकार को चलाते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं, लोग दिन ब दिन उनके पास आते हैं, भगवान की शक्ति लेते हैं और उनकी समस्या का समाधान लेकर चले जाते हैं। तो उनको सदा उस पोस्ट एंड पोजीशन का क्या रहता है, नशा रहता है। इसका फल स्वरूप भविष्य में भी, इवन संगम युग में भी, सतयुग त्रेता युग में आप अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य कर सकते हो, स्वराज्य अधिकारी हो सकते हो। वर्तमान समय में जितना आप सदा के लिए इस पोजीशन में आप रहते हो, भविष्य में भी आप ज्यादा समय राज्य कर सकते हो, राजा बन सकते हो। ऐसा राज्य भाग्य आपको प्राप्त होता है। नहीं तो प्रजा के बात, मन बुद्धि संस्कार के बात, या अपना तन का बात आपको सुनना पड़ता है। तन का बात माना क्या है, तन बीमार हो गया तो उसको जो चाहिए आपको देना पड़ेगा ना। तन बीमार नहीं है तो आपका बात तन सुनने लगेगा, है ना। ऐसे ही सारे जिंदगी में आप ज्यादा समय राज्य में दे सकते हो, माना आत्मा का बात सारे कर्मेंद्र सुनेंगे, इवन जन भी आपके बात सुनेंगे, राइट। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। एक्चुअली क्या होना चाहिए जानते हैं, आपका बात शिव बाबा मानना चाहिए। आप राइट पाथ में हो, निस्वार्थ सेवा में हो, सच्चे दिल से बाबा को साथ दे रहे हो, 100% बाबा आपका बात जरूर सुनेगा। तो बाबा ही आपका बात सुनता है तो सारा विश्व आपके आगे क्या करेगा, सरेंडर हो जाएगा, आपके आगे झुकेगी। झुकेगी इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपके सामने आके साष्टांग नमस्ते करते हैं, सैल्यूट लगाते हैं, नमस्ते करते हैं, ऐसा नहीं है। झुकेगी माना सारे विश्व के कोई भी साधन या व्यक्ति आपके साथ कोई झगड़ा नहीं करेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी भी समय में, दिन में या रात में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में, या आत्मा के लिए या शरीर के लिए, कोई भी आपको समस्या नहीं होती है। सभी लोग आपको सपोर्टिव में रहते, स्पेशली वर्तमान संगम युग में आपको जो चाहिए वो मिल जाए। इसका मतलब बहुत आप अभिमान में रहेंगे, आपको बड़े बड़े कार मिल जाएगा, नहीं। जिस समय जो जरूरत होता है, पंच तत्वों के साथ लोग भी आपको सपोर्ट में आएंगे। और याद रखिएगा, निराकार रूप में, गुप्त रूप में, वो सारे जड़ और चैतन्य चीज को जो चाहे आप देने के लिए निमित्त बनेंगे, वो बहुत खुश होंगे ना। तो दिल से आपको वो आशीर्वाद भी देते हैं और आपका बात भी वो सुनने लगते हैं और कहते हैं नमस्ते। लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी ने किसी को कुछ हेल्प किया है, जब भी वो सामने मिलते हैं वो कहते हैं नमस्ते, कहते हैं ना। ऐसे ही सारी दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। क्यों झुकना चाहिए, हम किसी के आगे झुकने का जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान के आगे झुको, सरेंडर हो जाओ। इसलिए बाबा कहता है, जो मेरे सामने जितना झुकता है उसके सामने सारा दुनिया झुकती है। जो बच्चा भगवान के आगे अहंकार दिखाता है, अभिमान दिखाता है, उनको भगवान जहां रखना है रख देता। इसलिए जो बच्चे भगवान जो कहता है उसके लिए हाँ जी कहते हैं, निमित्त बनते हैं, उनको इतना सारे दुनिया रिस्पेक्ट देती है, प्यार करती है, अपनेपन से देखती है, वो आत्मा को पता चलता है। लेकिन आज सारी दुनिया में क्या हो रहा है जानते हैं,
अब विश्व कल्याण के लिए निमित्त न होने के कारण जहां भी जाओ वातावरण, वायुमंडल, व्यक्तियां इतना आपको तंग करते हैं, कहां भी देखो असफलता का एहसास होता है। दुनिया वालों ने आपको दुआ दिया, आपका मन लाइट रहता है, खुशी में रहते हैं। ये सब कुछ, ये जो कर्म है ना, टोटली निराकार रूप में चलता है, स्थूल रूप में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। निराकार रूप में भगवान आपके द्वारा सारी आत्माओं का समस्या का समाधान देते हैं। वो निराकार रूप में ही थैंक यू कहते हैं, और निराकार रूप में ही आपके आगे सरेंडर हो जाते हैं। स्लोगन, ऐसे होने के लिए विधि क्या है? सारे विश्व मेरे आगे झुके, मैं जिसको चाहिए उन लोगों को शक्ति देने के लिए निमित्त बनूं। उसके लिए विधि क्या है, फॉर्मूला क्या है? स्लोगन, करावन हार बाप की स्मृति में मैंपन को मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं नहीं। करावन हार बाप है, जिनको जो देना है वो बाबा दे रहा है। मैं कौन हूं? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। कभी बर्तन कहता है क्या, मैं सांबार बना रही हूं? कहता है? नहीं। सांबार बनाने वाला तो दूसरा ही रहता है ना। आग गरम करा रहा है। वेजिटेबल अपना काम देता है, योगदान। दाल अपना काम करता है, टेस्ट के लिए वो सभी काम कर रहे हैं। आग अपना काम कर रहा है, लेकिन बर्तन क्या है? ओनली इंस्ट्रूमेंट, राइट? एक साधन है उसको पकड़ने के लिए। आग को वो ट्रांसफर कर रहा है बस। साधन के रूप में किसी को सांबार मिल रहा है, और अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही आपका मन, बुद्धि और तन ईश्वरीय कार्य के लिए यूज हो रहा है, और यूज करने का सारा जिम्मेदारी बाबा को दे देना। कभी बर्तन ये नहीं कहता है कि मुझे सांबार बनाने के लिए यूज करो, रसम बनाने के लिए यूज करो, और छाछ बनाने के लिए यूज करो, और मुझे इतना साल्ट डाल दो, गुड़ डाल दो। कभी कहता है क्या? नहीं कहता है ना। इसे याद रखिएगा। ऐसे महान कार्य के लिए भगवान ने आपको चुना है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको यूज कर रहा है, तो जितना होता है उतना मईपन को समाप्त कर दो, जला दो। उसका नाम निशान नहीं रहना चाहिए। तब ही विश्व आपके आगे झुकेगा। आप जानते हैं दुनिया वालों को क्या चाहिए? आप जानते हो क्या? समस्या का कारण आप जानते हो? अपने जिंदगी में क्या हो रहा है, उसका कारण क्या है, आप जानते हो? नहीं जानते हो ना। जानता कौन है? शिव बाबा है। लेकिन सारी दुनिया को देने के लिए आप निमित्त हो। इसलिए दिन में जितना भी समय मिले, मन बुद्धि को सबसे हटाकर मन भगवान के हाथ में दे देना, और भगवान वो सारा काम करता रहेगा। आपको कुछ भी डायरेक्शन बाबा को देने का जरूरत नहीं रहता है। जितना ये स्थिति आप में आ जाएगा, आप वहां नहीं रहेंगे, और मैंपन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है? हम शांति।